नमस्कार साथियों, एल क्लासेज की इस निःशुल्क क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अग्निवीर परीक्षा के लिए जीके का छठा पेपर। हम 5 पेपर पहले करवा चुके हैं और आज हमारा जो पेपर होगा वो छठा पेपर है। देखिए, छठे पेपर में पहला क्वेश्चन है, कतर की राजधानी क्या है। देखिए, कतर की राजधानी क्या है, तो कतर की राजधानी है दोहा। और एक इसमें ऑप्शन में है रियाद। तो रियाद किसकी राजधानी है, तो रियाद है सऊदी अरब की। किसकी है, सऊदी अरब की। अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, तो वह है रियाद। और मुद्रा पूछी जाए तो वह है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आप ये भी ध्यान रखिए। अब आगे है, एक ऑप्शन में है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अब 30 जनवरी को पूछा जाए कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। अगर 23 मार्च को पूछा जाए, तो 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। अब ये किस किस के बीच में होता है, तो ये होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठे, तो मराठों के बीच में होता है। और इसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को पराजित कर देता है। अब एक और है आगे, एक ऑप्शन में है 1707। तो 1707 को क्या इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई। देखिए, मुगल वंश में जो शक्तिशाली राजा था, अंतिम शक्तिशाली राजा था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब से पहले जितने भी राजा हुए वो शक्तिशाली थे, लेकिन औरंगजेब के बाद में जितने भी शासक हुए वो निर्बल और कमजोर हुए। तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। कब होती है, 1707 में। एक ऑप्शन में है 1757। तो देखिए, 1757 को क्या होता है, 1757 23 जून 1757 को एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। देखिए, इसमें कौन कौन थे। अंग्रेजों की ओर से तो था क्लाइव, अंग्रेजों का सेना नायक था कौन, क्लाइव। और इधर बंगाल की साइड से कौन थे, तो बंगाल के थे नवाब सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध होता है, और इसमें क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा देता है। ये हार जाते हैं और क्लाइव जीत जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए। अब एक और ऑप्शन में है 1739। अब 1739 को क्या इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई। देखिए, 1739 को एक युद्ध होता है करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध, करनाल का युद्ध। अब ये किस किस के बीच में हुआ, तो देखिए, ये होता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में ये युद्ध होता है करनाल का युद्ध। और इसमें नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को हरा देता है, और ये नादिर शाह इसमें जीत जाता है। तो आप ये चारों ही डेट याद रखें
और चारों डेटों में क्या क्या घटना घटित हुई ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? देखिए, नगद मुद्रा के जो नोट छपते हैं वो कहाँ कहाँ छपते हैं? अपने भारत में 4 जगह छपते हैं वो, और ये है इसमें ऑप्शन में है नासिक। नासिक में छपते हैं। नासिक के अलावा एक छपते हैं देवास में, एक मैसूर में, यहाँ पर मैसूर में, और एक छपते हैं सालबोनी। और ये कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। तो नासिक के अलावा आप इन तीनों को भी याद रखिए कि नगद मुद्रा के जो नोट छपते हैं वो किन किन शहरों में छपते हैं, आपको ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैंप, देखिए लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अब इसमें और है, एक है सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू का नाम इतिहास में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन? सरोजिनी नायडू। और कब बनती है ये? 1925 में। अगर एनी बिसेंट के बारे में पूछा जाए तो एनी बिसेंट बनती है 1917 में। कब? 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये तो पहली भारतीय महिला थी। और अगर वैसे पूछा जाए कि पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी, तो वो पहली महिला थी एनी बिसेंट। अब एक ऑप्शन में है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी का क्या योगदान है? तो इंदिरा गांधी जी एक पहली ऐसी महिला थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, और ये 2 बार प्रधानमंत्री रही। और जब भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में, तब भी इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की शासक द्वारा बनवाया गया था। देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। अब ये कहाँ की थी? तो यूपी का एक शहर है आगरा। कौन सा शहर है? आगरा। तो आगरा में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये अंग्रेजी में नाम है रूप ऑफ द वर्ल्ड, इसका हिंदी में नाम होगा विश्व की छत। क्या होगा? विश्व की छत। तो हम विश्व की छत किसे कहते हैं? तो विश्व की छत कहते हैं तिब्बत को। तिब्बत में एक पठार है पामीर का पठार। पामीर का पठार, इसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं और पामीर का पठार भी कहते हैं। तो इसे कहते हैं तिब्बत का पठार। तो इसे कहा जाता है रूप ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की छत। तो आप इसका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? देखिए, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से एक तो नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी निकलती है। ये दोनों ही अमरकंटक से निकलती है। अब अमरकंटक ये कहां पर? देखिए, ये दक्षिणी भारत का मैप है। ये आप इसको गुजरात मान लीजिए, और ये है यहाँ पर है महाराष्ट्र। तो ये तो जो अमरकंटक है वो यहाँ पर है एमपी में। तो एमपी में ये अमरकंटक से निकलती है और ये इधर अरब सागर की ओर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो इसमें आंसर तो नर्मदा और ये सोन दोनों है। तो दोनों ही अमरकंटक से निकलती है। और ये अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, ये यहां से निकलती है, लेकिन ये गंगा की सहायक नदी है और ये जाती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। तो नर्मदा तो बहती है, नर्मदा तो आती है अरब सागर की ओर। ये तो है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी।
तो सोन नदी तो जो जाती है वो गंगा की सहायक नदी है और सोन नदी बहती है बंगाल की खाड़ी की साइड, और ये है नर्मदा नदी है, ये आती है खम्बात की खाड़ी में। अब देखिए एक नदी और है इसमें, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है एक, ये यहाँ से ये गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये गोदावरी नदी बहती है बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिरती है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। एक और है इसमें महानदी, तो ये महानदी है, ये भी कहां से निकलती है? देखिए महानदी का उद्गम होता है यह है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है सिहावा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सिहावा पहाड़ी। इस पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? महानदी, और ये भी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अब इसे अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं इसको महान्यायवादी। और कौन से अनुच्छेद में की जाती है? तो अनुच्छेद 76 में इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? महान्यायवादी की। और किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको पद पर रख सकते हैं। और अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है आर वेंकट रमणी। ये वर्तमान में महान्यायवादी है, आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। देखो ये भी इंग्लिश वर्जन है और इसका हिंदी अर्थ होगा सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये किसकी किताब है? ये किताब थी महात्मा गांधी की। अब एक तो यह है और एक किताब और है जो इंपॉर्टेंट है, वह है हिंद स्वराज्य। कौन सी बुक है? हिंद स्वराज्य। तो आप इन दोनों बुकों का ही नाम ध्यान रखें कि दोनों ही बुक किसकी है? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? देखिए लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं 5 वर्ष के बाद, और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदलते हैं। तो ये 5 वर्ष बाद तो करवाए जाते हैं, लेकिन लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, ये एक स्थायी सदन नहीं है। तो लोकसभा अगर भंग हो जाए तो बीच में भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? देखिए ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल का अर्थ होता है काला मोती। हिंदी में इसका अर्थ क्या है? काला मोती। अब ये किससे संबंधित है? ये शब्द लिया गया है, ये शब्द संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अब फुटबॉल में अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके लिए ये शब्द यूज में लिया जाता है ब्लैक पर्ल। तो अगर विश्व में पूछा जाए कि ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है तो वो तो है पेले। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए भारत में ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है तो भारत में कहते हैं सुनील छेत्री को। किसे कहते हैं? सुनील छेत्री को। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? देखिए भारत जो संसद है उस संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक तो क्या है? राज्यसभा, और एक कौन सी है? लोकसभा। तो हम राज्यसभा को तो कहते हैं ऊपरी सदन और लोकसभा को कहते हैं निचला सदन। ऊपरी सदन और लोकसभा को कहते हैं निचला सदन।
ये स्थायी होता है और ये अस्थायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। अब ये कब की गई थी? तो 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। और आधुनिक जो भारत के जनक है, आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक भारत के जनक, ये भी उपनाम किनका है? राजा राममोहन राय का ही। और राजा राममोहन राय के द्वारा एक और इम्पोर्टेंट कार्य किया गया था, वो था 1829 में। देखिए, 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किस पर? विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। कब? 1829 में। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब देखिए, ऑप्शन में एक ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या कार्य किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा एक महान कार्य, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। और इनकी जो इंपॉर्टेंट एक बुक है, वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और उस बुक का नाम है गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी, आप ये भी ध्यान रखिए। एक और ऑप्शन में है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी, आर्य समाज की स्थापना। और दयानंद सरस्वती का एक नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो आप इसे भी ध्यान रखिए। अब देखिए, एक और ऑप्शन में रह गए स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। कब होता है? 12 जनवरी 1863 को। और इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये सब आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहां है? मुंबई में। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी? 1911 में। कब? 1911 में। ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, और ये भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे। तो इन्हीं की याद में इसका निर्माण करवाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया का। तो आप ये ध्यान रखिए। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू सो मच।